हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन में लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन सोचिए, ये लक्ष्य किस बारे में होते हैं? अक्सर जो हमारे पास नहीं है उसे पाने के बारे में, जैसे नई कार, बड़ा घर, मोटा बैंक बैलेंस या फिर एक नई पहचान। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर लक्ष्य ऐसे हों जिनसे हम जो हमारे पास पहले से है उसका आनंद लेना सीखें, तो जिंदगी कितनी बदल सकती है। असल में मील के पत्थर सिर्फ ये बताते हैं कि आप बढ़ रहे हैं, लेकिन वे वो भावनात्मक तृप्ति नहीं देते जिसकी हमें उम्मीद होती है। इसीलिए नए साल के हर संकल्प के बाद भी हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ विचार और तरीके साझा करूंगी जो आपको ये सिखाएंगे कि जिंदगी को जैसे है वैसे जीना और प्यार करना ही असली सफलता है। हम सबके पास अधूरी चीजें हैं, जैसे अधूरी किताबें, अधूरे प्रोजेक्ट्स, अधूरे रिश्ते। शुरुआत यहीं से कीजिए। शेल्फ पे रखी आधी पढ़ी किताब पूरी कीजिए। अलमारी में रखे कपड़े पहन कर देखिए। किसी पुराने दोस्त को फोन कीजिए या किसी से सच्चे दिल से माफी मांग लीजिए। याद रखिए, नया जीवन शुरू करने के लिए नई चीजों की जरूरत नहीं होती, बल्कि जो अधूरा है उसे पूरा करना ही एक नई शुरुआत है। हम अक्सर चाहते हैं कि लोग वैसे हों जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं, लेकिन असल में प्यार और दोस्ती का मतलब है उन्हें जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना। आपका काम ये तय करना नहीं है कि कौन आपके प्यार का हकदार है। आपका काम है बस सच्चे दिल से उन्हें प्यार देना। याद रखिए, आप किसी और के भगवान नहीं हैं। आप सिर्फ उनके जीवन में एक सच्चे साथी बन सकते हैं। आजकल लोग पूछते हैं, कितने दोस्त हैं आपके? सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं? लेकिन असल मायने रखते हैं वो 2-3 सच्चे लोग जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़े होते हैं। एक सच्चे दोस्त का होना किसी खजाने से कम नहीं है, और हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। हर दिन एक चीज लिखिए जो आपके शरीर ने आपको करने दी, चाहे वो हो किसी प्रियजन को गले लगाना, किसी खूबसूरत आवाज को सुनना या सिर्फ आराम से चल पाना। हम अक्सर अपने शरीर को उसके रूप से आंकते हैं, लेकिन सच में तो ये हमारा सबसे बड़ा साथी है। दोस्तों, खुशी हमेशा महंगी चीजों से नहीं आती। सादा खाना, सुबह की सैर, सूर्योदय देखना, किसी दोस्त का साथ, पूरी रात गहरी नींद, यही असली सुख है। जब आप इन छोटी छोटी चीजों में आनंद पाना सीख जाते हैं, तो दुनिया की कोई बड़ी उपलब्धि भी उतनी जरूरी नहीं लगती। डायरी लिखना मुश्किल लगता है ना? लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 1-2 लाइनें लिखें, तो साल के अंत में आपको पता चलेगा कि आपने कितनी दूरी तय कर ली है। ये आपके जीवन का असली नक्शा होगा, बिना किसी दिखावे के। बहुत लोग सोचते हैं, जब मुझे मेरा असली मकसद मिलेगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच्चाई है, मकसद कहीं बाहर नहीं है। आप जो भी काम अभी कर रहे हैं उसी में अर्थ ढूंढना ही असली संतोष है। हर त्योहार, हर खास दिन सिर्फ समाज ने तय नहीं किया है। आप चाहें तो अपनी छोटी छोटी परंपराएं बना सकते हैं। परिवार के साथ एक खास डिनर, दोस्तों के साथ हर साल एक सफर, या फिर खुद के लिए कोई खास दिन। कभी कभी अपने आप को चुनौती दीजिए कि सिर्फ
उसी चीज का इस्तेमाल करेंगे जो आपके पास है। ये आपको सिखाएगा कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है और कम में जीना ही असली आजादी है। आपके घर में हर चीज की एक जगह होनी चाहिए। जब चीजें बिखरी रहती हैं तो दिमाग भी बिखरा हुआ लगता है। शांति तभी मिलती है जब आपका घर भी आपकी आत्मा की तरह संतुलित हो। चाहे आप कितना भी कमा लें, अगर आपकी आदत खर्च करने की है तो आप हमेशा खाली रहेंगे। सुखी वही है जो अपनी क्षमता के अनुसार संतुलन में जीना सीख जाता है। दोस्तों, ये मत भूलिए कि माँ से बात करना हर किसी को नसीब होता है। उनसे बात करना खुद भगवान से बात करने जैसा है। सफलता के पीछे मत भागिए, दयालुता के पीछे भागिए। धन की जगह बुद्धिमत्ता और खुले विचारों की कीमत समझिए। सच्चा इंसान वही है जो चीजों के मायने ढूंढने के बजाय खुद उन्हें मायने दे। सुबह की सबसे बड़ी ऊर्जा सबसे जरूरी काम पर लगाइए। इससे आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या सच में मायने रखता है। जो अब आपके काम का नहीं है उसे छोड़ दीजिए, चाहे वो पुरानी चीजें हो या पुरानी नकारात्मक सोच। छोटा छोड़ना सीखेंगे तो बड़ा छोड़ना आसान हो जाएगा। अगर आप किसी काम में सांस लेना भूल रहे हैं तो समझिए आप बहुत तेज चल रहे हैं। धीरे चलिए। सांसों पर ध्यान दीजिए, गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए, मात्रा पर नहीं। यही सच में जिंदगी जीने का तरीका है। तो दोस्तों, आज से अपने लक्ष्य ऐसे बनाइए जो आपको और गहराई में जीना सिखाएंगे। खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि भीतर की संतुष्टि में है। और याद रखिए, जिंदगी को बदलने के लिए आपको नए साल का इंतजार नहीं करना, बस एक नए विचार की जरूरत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।